नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे तीन सेक्शन 237, 238, 239। 237 क्या बोलता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। पहले हम समझते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन? एम्प्लॉय में आते हैं डायरेक्टर, ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉय। स्टॉक ऑप्शन मतलब कोई भी शेयर जब हम डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में देते हैं। फॉर एग्जांपल, आज हम एक ऑफर लेटर देंगे और एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को या अदर ऑफिसर को हम एक ऑप्शन देंगे कि आप अगर एक कंपनी में कुछ टेन्योर के लिए रहते हो, जिसके हम लॉकिंग पीरियड भी बोलते हैं, तो कुछ टेन्योर के लिए जब वो रहेंगे तो हम उसको मतलब 100 रुपीज़ का शेयर मान लो कि 10 रुपया में दे रहे हैं या 20 रुपया में एक डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहे हैं। तो वो ऑप्शन जब दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। और ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हम क्यों देते हैं? टू रिटेन द एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय को एक फीलिंग आएगा कि जब वो कंपनी का शेयर परचेज करेगा उसको एक ओनरशिप का फीलिंग आएगा और वो अपने पूरा ध्यान से कंपनी के लिए कुछ करेगा। तो चलिए समझते हैं लॉ क्या बोलता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। तो जब एक कंपनी अपने डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय को या उसका होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी को जब शेयर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस में देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जिसमें क्या हम बेनिफिट देते हैं? बेनिफिट और राइट टू परचेज, सब्सक्राइब ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी एट ए फ्यूचर डेट एज प्री डिटरमाइंड प्राइस। फ्यूचर डेट में चाहे वो शेयर का रेट कितना भी बड़ा हो, हम उसको प्री डिटरमाइंड प्राइस में आज की डेट में हम देंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर। और इन डिटेल जब उसका प्रॉपर सेक्शन आएगा तब हम इन डिटेल बीट बाय बीट, प्रोसीजर बाय प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। तो आज के इस डेफिनेशन के सेक्शन में बस इतना ही। सेकंड बोलता है 238 एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन होता है? एक्सपर्ट मतलब लॉ के लैंग्वेज में एक इंजीनियर हो सकता है। ए वैल्यूअर मतलब एक कॉन्सेप्ट आया है रजिस्टर वैल्यूअर का जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ए वैल्यूअर, ए चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और एनी पर्सन, कोई भी पर्सन। इन ये जस्ट सिंबॉलिकली दिया है कि एक इंजीनियर हो सकता है, एक वैल्यूअर हो सकता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसको छोड़ के कोई भी पर्सन अगर जिसके पास पावर है कि ऑथोरिटी टू इशू द सर्टिफिकेट इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आज के डेट में जो भी लॉ है, कोई भी लॉ के अंडर में कोई भी पर्सन अगर सर्टिफिकेट इशू करने का पावर रखता है तो उसे हम एक्सपर्ट बोलेंगे एज पर द कंपनी एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 239 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब भी फिनेंस का बात आता है तो डेफिनेटली आरबीआई को हम रेफर करेंगे। तो आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, तो उस हिसाब से फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स ए शेड्यूल बैंक और एनी अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Financial institution includes any scheduled bank or any financial institution defined or notified under the RBI Act 1934। होप आज के इस वीडियो में हम 3 डेफिनेशन कवर किए। आगे हम और कुछ डेफिनेशन डिटेल डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।